नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पीसीडीए ने मना किया लेकिन पेंशनर ने धैर्य के साथ अपना मुद्दा आगे बढ़ाया। अब मिला रिकॉर्ड ऑफिस का साथ। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको आप अगर उन मुद्दों को उठाएं तो पीसीडीए भी आपको मना कर देगा। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो और अगर आपको सैनिक पाठशाला का साथ हो तो आपको आपका हक पाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पीसीडीए का एक लेटर दिखाऊंगा और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस का भी लेटर दिखाऊंगा। किस तरीके से पीसीडीए ने पेंशनर को सीधे मना कर दिया था। आपको बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा, आपको जो मिल रहा है वही सही है, आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब पेंशनर को सही गाइड मिला, सही कार्रवाई पेंशनर ने किया, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, दोबारा से जब अपनी गुहार लगाई, तब जा करके अब उनको रिकॉर्ड ऑफिस का साथ मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए ने मना किया, सैनिक पाठशाला का साथ मिला, उसके बाद अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने भी उनको साथ दिया है। चलिए लेटर दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो पीसीडीए द्वारा पेंशनर को भेजा हुआ ये लेटर देखिए, दीपक कुमार साहा जी को ये लेटर भेजा गया है 22 मई 2024 को। अब इस लेटर से जुड़ा हुआ और एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भेजा गया है। और इनका जो ये लेटर भेजा गया था, पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था कि मुझे सही पेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा सही पेंशन मेरा रैंक के हिसाब से दिया जाए, तो पीसीडीए ने उनको जवाब दिया था। ये देखिए, ये जवाब में पीसीडीए ने क्या बोला था, देखिए। पीसीडीए ने उनसे कहा था कि उपर्युक्त शिकायत के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपको स्पर्श पोर्टल से सही पेंशन का भुगतान पीपीओ संख्या सो एंड सो से दिया जा रहा है। स्पर्श पीपीओ संख्या इतना इतना से पेंशन रुपए 20,969 रुपए से प्रभावी अधिसूचित किया गया है और इसी दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उक्त संबंध में कोई बकाया देय नहीं है। रिटायरमेंट के ग्रेच्युटी एवं कम्यूट वैल्यू ऑफ पेंशन का कोई बकाया देय नहीं है। समूह अधिकारी स्पर्श द्वारा अवलोकित। यानी कि देखिए, स्पर्श के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके द्वारा भी इस लेटर को देखा गया था। और देखिए यह लेटर किस तरीके से पेंशनर को भेजा गया था। साफ साफ पेंशनर को मना कर दिया गया कि आपका पेंशन 20,969 रुपए है और वो सही पेंशन आपको मिल रहा है। अब इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने कैसे उनको जवाब दिया है वो देखिए। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का 13 जून 2024 का अभी का हाल ही का लेटर है। और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने, ये बिल्कुल उन्हीं पेंशनर का है, दीपक कुमार साहा जी का ये। और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को क्या लिखा है, ये देखिए, पीसीडीए को भेजा गया है ये लेटर। और पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जो लिखा गया है वो आप समझिए। पहले तो उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और उन्होंने जो ग्रीवेंस डाला था उसके बारे में बोल करके पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा देखिए, फर्दर एज पर ओआरओपी 2 स्कीम एंड पीसीडीए पी सर्कुलर नंबर 666 द सर्विस पेंशन ऑफ अबव ईएसएम शुड बी फिक्स्ड एट द रेट रुपीज 22,000। देखिए कहाँ 20,969, कहाँ 22,000। हालांकि ये 22,007 रुपए है, ये भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कुछ भी हो, 969 रुपए उनको मिल रहा है, जबकि उनको मिलना चाहिए था 22,000 रुपए या 22,007 रुपए, जो कि 1 जुलाई 2019 से उनको दिया है। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी गलती, जो भी सीपीपीसी द्वारा या पीसीडीए द्वारा जो भी उनके पेमेंट को भुगतान में, पेंशन के भुगतान में गलती हुई है, उसको सुधार करके उनको सही पेंशन दिया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको सही जानकारी हो और अगर आपको पता हो कि कार्रवाई क्या करना है, तो आपको आपके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता। आपको आपका हक पीसीडीए के मना करने के बावजूद भी मिलेगा। जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी की ओर। अगर एनक्यूएस है तो एमएसईपी रोक सकता है। देखें कैसे 8 साल, 16 साल, 24 साल सर्विस होने के बावजूद भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सर्विस पीरियड में एनक्यूएस यानी कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। दोस्तों, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है? जैसे आपको आरआई मिल गया, 14 दिन का आरआई मिल गया, 28 दिन का आरआई मिल गया, उस आरआई के पीरियड को आपका सर्विस से माइनस किया जाता है। जैसे आप ओएसएल हो गए, जैसे आप एडब्ल्यूएल हो गए, ये सारी जो सर्विस होते हैं उनको आपका कुल सर्विस से माइनस किया जाता है। तो ये कहलाता है एनक्यूएस यानी कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, जिसको आपने मान लीजिए 8 साल सर्विस पूरा किया है, 16 पूरा किया है या 24 पूरा किया है, लेकिन ये एनक्यूएस को उस सर्विस से माइनस किया जाता है।
इस वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि 24 साल पूरा सर्विस होने के बावजूद भी अगर पेंशनर का एनक्यूएस है 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, तो उनका एनक्यूएस को माइनस करने से उनका एमएससीपी के लिए 24 साल सर्विस पूरा नहीं हो पाता है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को इसी बात की जानकारी दी है। पेंशनर की सर्विस 24 साल पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनका सर्विस पीरियड में एनक्यूएस 63 डेज था, जिस वजह से उनका सर्विस से वो 63 दिन जैसे माइनस किया जाता है तो उनका सर्विस 24 साल फिजिकल सर्विस नहीं हो पाता, जिस वजह से उनको एमएससीपी के लिए मना कर दिया गया। अब दोस्तों कुछ एनक्यूएस हैं जिनको हम रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर करके सही सर्विस में काउंट करा सकते हैं, जैसे एडब्ल्यूएल का, ओएसएल का अगर एनक्यूएस है तो उसका रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर होता है, यूनिट से होता है, वो होता है अगले साल की छुट्टी को काट के रेगुलराइज किया जाता है, तब जाकर के आपको वो सर्विस आपके सर्विस में काउंट होगा, एनक्यूएस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपका आरआई से मान लीजिए आपने रिगोरियस इंप्रिजनमेंट काटा है, उसकी वजह से एनक्यूएस है, तो उसके लिए आपको फिर कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा एमएससीपी लेने के लिए। अदरवाइज एमएससीपी का क्लियर रूल है कि आपको 8 साल, 16 साल या 24 साल का फिजिकल सर्विस चाहिए, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल का फिजिकल सर्विस चाहिए। वहां पर एनक्यूएस माइनस हो गया तो आपका सर्विस में से उतना दिन माइनस हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो जितने भी अभी सर्विस में है, जो हमारे व्यूअर्स जो सर्विस में हैं, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, वो देख रहे हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। और अगर आपका एनक्यूएस एडब्ल्यूएल ओएसएल से है तो अपना रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर जरूर करवा लें, ताकि आपको बाद में एमएससीपी ग्रांट होने में प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना हो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 पीसीडीए के सर्कुलर के बाद मिलेगा या ऑटोमेटिक मिलेगा? सर्कुलर 777 क्या है? कई सारे पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ओआरओपी 3 तो ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार का ही आदेश है कि हर 5 साल में रिवीजन हो जाता है। जैसे 80 साल पूरा होने पर एडिशनल पेंशन अपने आप दिया जाता है, उसी हिसाब से जुलाई 2024 आते ही हमारा जो ओआरओपी है वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ओआरओपी लागू होने के लिए टेबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, पे ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टेबल बनेंगे। टाइप ऑफ फैमिली पेंशन अलग है तो अलग टेबल बनेगा, और आगे डिसेबिलिटी एलिमेंट, अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटी एलिमेंट होते हैं, वार इंजरी होते हैं, बैटल कैजुअलिटी होते हैं, नॉर्मल डिसेबिलिटी होते हैं, हर एक के अलग अलग टेबल बनेंगे। इसलिए जब तक वो टेबल्स नहीं बनेंगे, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर नहीं निकलेगा, जब तक पीसीडीए का सर्कुलर नहीं निकलेगा, तब तक हमें ओआरओपी 3 नहीं मिलेगा। इसलिए ओआरओपी 3 के लिए बकायदा सर्कुलर निकलेगा, उसके बाद ही ओआरओपी 3 मिलेगा दोस्तों। और किसी का सवाल है क्या सर्कुलर 777 ही ओआरओपी 3 का सर्कुलर होगा? ऐसा नहीं है। वो एक इत्तेफाक था कि ओआरओपी 1 का सर्कुलर 555 रहा और ओआरओपी 2 का सर्कुलर 666 रहा। अगर आप सर्कुलर्स का क्रोनोलॉजी देखेंगे, उनका सीरियल नंबर का क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो ओआरओपी 1 के समय में 555 सर्कुलर निकला, उसके बाद 556, 557, इस तरीके से सर्कुलर बढ़ते गए और आगे जाकर के लगभग 5-6 साल में जो अगला सर्कुलर निकला वो 666 निकला। तो इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि अगला जो सर्कुलर हमारा ओआरओपी 3 का होगा वो 777 होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि अगला ओआरओपी 3 का सर्कुलर आएगा वो 777 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि 666 सर्कुलर निकले हुए अभी लगभग 1-1.5 साल ही हुए हैं। उसके बाद 668, 669, 670 बहुत अभी सीरीज बचा हुआ है, बहुत संख्या बचे हुए हैं। तो 777 में पहुंचने के लिए 5 साल का लगभग समय चाहिए। और वैसे भी अभी हाल फिलहाल में पीसीडीए ने कोई सर्कुलर्स वगैरह नहीं निकाले हैं, तो कहां 777 सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं दोस्तों? ऐसा नहीं होने वाला। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जून महीने का पेंशन कब मिलेगा स्पष्ट से? 28 को या 29 जून को? दोस्तों इससे पहले कि इस जानकारी की ओर आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून महीने का पेंशन कब मिलेगा सर? ये सवाल आ रहा है बहुत सारे पेंशनर्स से, क्योंकि जून का जो 30 तारीख है वो इतवार को पड़ रहा है, यानी कि संडे को पड़ रहा है, और 29 तारीख पड़ रहा है सैटरडे को। तो ऐसे में क्या सैटरडे संडे को हमारा भुगतान होगा? आपको याद दिला दूंगा दोस्तों कि दिसंबर 2023 भी ऐसा ही था। दिसंबर 2023 में
30 दिसंबर था शनिवार को और 31 दिसंबर था इतवार को, यानी कि संडे को। तो ऐसे में जो दिसंबर महीने का भुगतान हुआ था वो 29 दिसंबर को हुआ था। तो इस हिसाब से आपका महीना जून का 29 तारीख शनिवार है और 30 तारीख संडे है। तो इस वजह से दोस्तों पूरे चांसेस हैं कि 28 जून 2024 को हमारा पेंशन हमारे खाते में मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ, स्पर्श द्वारा जाएगा। चलिए अगली जानकारी, आखिरी जानकारी, बेसिक सुधार के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर का लिस्ट पीएओआर को भेजा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पेंशनर अभी अभी रिटायर होते हैं, उनके केस में बेसिक पे को सुधारना थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन आप रिटायर हो गए, 5 साल 7 साल तक आपने कोई मांग नहीं की और 8-10 साल बाद आप ये बोलेंगे रिकॉर्ड ऑफिस को कि मेरा बेसिक सुधार दो, तो उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं। तो इस वजह से आप अगर अभी अभी रिटायर हुए हैं, 2022 में, 23 में या 24 में रिटायर हुए हैं, तो तुरंत ही अगर आपका बेसिक में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका बेसिक 37,200 होना था, आपको सिर्फ 36,000 के हिसाब से पेंशन फिक्स किया गया, या आपका बेसिक 38,000 होना था, सिर्फ 37,000 दे करके आपका जो है पेंशन फिक्स किया गया, तो ऐसे केसेस में आप गुहार लगा सकते हैं, आप केस टेकअप कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को कि आपका बेसिक पे सुधारा जाए ताकि उसका असर आपका बेसिक पेंशन में भी हो। तो चलिए मैं एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को लिखा है, और ये लेटर लिखा है दोस्तों बेसिक पे में सुधार के संबंध में, करेक्शन इन बेसिक पे, आप जैसे देख पा रहे हैं, और 12 जून 2024 का लेटर है। हालांकि ये पहला लेटर नहीं है। पेंशनर का बेसिक पे सुधारने के लिए कई सारे पेंशनर्स का लिस्ट लगा करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को केस प्रोसेस कर दिया था, लेकिन पीएओआर द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो पेंशनर ने जब दोबारा से ग्रीवेंस डाला, देखिए पेंशनर का ग्रीवेंस देखिए, सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस दोबारा से डाला, उसके बाद जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर दोबारा से पीएओआर को भेजा है। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी अभी रिटायर हुए हैं तो आपके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। आगे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, पहले जो उनका केस भेजा गया था फरवरी 2024 में ही भेजा गया था। केवल उनका नहीं, और भी पेंशनर हैं, सभी पेंशनर का यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, पूरा लिस्ट के साथ उन सभी का बेसिक पे में अमेंडमेंट के लिए, जैसे आप यहाँ पर रिमार्क में देख पा रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ बेसिक पे, यानी कि सभी का बेसिक पे में अमेंडमेंट करने के लिए पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने केस भेज दिया था। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भेजे जाने के बावजूद भी पीओआर ने जब कोई एक्शन नहीं लिया, तो पेंशनर ने ये रिमाइंडर जब डाला सीपी ग्राम्स में, तो ये लेटर दोबारा से रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को निकाला। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप अभी अभी के हाल के रिटायरी हैं, तो आपका बेसिक पे को सुधारने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस भी एक्शन लेता है। वो पीएओआर को आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिट्रोल वगैरह बना करके भेजता है, पूरा लिस्ट बहुत सारे पेंशनर्स का इकट्ठा ऐसे भेजा जाता है। तो आप भी अगर अभी अभी के रिटायरी हैं और आपका भी बेसिक में प्रॉब्लम है, तो ये कार्रवाई जरूर करें ताकि आपका बेसिक में सुधार हो और बेसिक पेंशन भी आपको बढ़ा हुआ मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।